पहला प्रश्न, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया? ए अलवर और टोंक, बी झालावाड़ और पाली, सी अलवर और भरतपुर, डी अलवर और धौलपुर। तो जो ये मेवात क्षेत्र विकास जो कार्यक्रम है, इसमें जिले जो शामिल हैं वो अलवर और भरतपुर है। ध्यान रखें, दो जिले शामिल है इसमें, और वो है अलवर और भरतपुर। ये जो मेवात विकास क्षेत्र कार्यक्रम है, एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि इसको प्रारंभ कब किया गया, तो इसको प्रारंभ किया गया था 1986-87 में। ये ध्यान रखें। और ये 100% राज्य वित्त पोषित योजना, ये ध्यान रखें, राज्य वित्त पोषित 100%। अगला प्रश्न, वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? ए जिला परिषद, बी पंचायत समिति, डी ग्राम पंचायत, और डी कलेक्टर। तो जो ये वित्त आयोग है, इससे पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो प्राप्त अनुदान है, ये दिया जाता है ग्राम पंचायत को। ये ध्यान रखें, ग्राम पंचायत को दिया जाता है। वित्त आयोग, जिसका संविधान में उल्लेख है, संविधान की 2 धाराओं में उल्लेख है राज्य वित्त आयोग का। एक है वो है 243I, और ये जो 243I है, ये पंचायत से संबंधित वित्त आयोग है। यानी 243I के तहत पंचायत को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है वित्त आयोग के द्वारा। 243Y है, वाई, इसके तहत नगर निकाय इनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो ये ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, 243I और 243Y। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है। काफी अच्छा प्रश्न है। ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद, डी संसद। तो जो ये प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी जो इकाई होती है, वो ग्राम पंचायत होती है। ध्यान रखें। और इसका जो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, वो सरपंच होता है। काफी अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र पर 31 मार्च 2017 को सर्वाधिक बड़े पैमाने के उद्योग कार्यरत थे? ए भीलवाड़ा, बी भिवाड़ी, सी उदयपुर, और डी जयपुर शहरी। तो जो सर्वाधिक बड़े पैमाने पर उद्योग कार्यरत थे उस समय 31 मार्च 2017, वो भिवाड़ी में थे। पुराना प्रश्न है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, सिर्फ प्रश्न का उत्तर याद रखें। अगला प्रश्न, 2015-16 में राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन सा था? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी अलवर, डी नागौर। तो जो बाजरा उत्पादक जिला है, सर्वाधिक बाजरा उत्पादक है, वो अलवर है। ध्यान रखें, वर्तमान में भी यही है, अलवर है। और बाजरा उत्पादन में राजस्थान का जो है, राजस्थान इसका भारत में प्रथम स्थान है। राजस्थान का भी भारत में प्रथम स्थान है, ध्यान रखें। और एक बाजरा से संबंधित रोग होता है, ये ध्यान रखें, और ये काफी बार पूछा जा चुका है। उस रोग का नाम है हरी बाली रोग। हरी बाली रोग, ये ध्यान रखें। हरी बाली रोग है, ये बाजरा से संबंधित है। अगला प्रश्न, नबदा का उत्पादन होता है? ए टोंक, बी बूंदी, सी जयपुर, डी अजमेर। जो नबदा का उत्पादन होता है, ये टोंक में होता है। ध्यान रखें, टोंक। और जो नबदा है, ये ऊन को कूट कूट कर उसे जमा करके जो वस्त्र बनाए जाते हैं, उनको ही नबदा कहते हैं। और जो नबदा है राजस्थान में, वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, वो टोंक है, ये ध्यान रखें। और टोंक एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ भेड़ की ऊन के नबदे बनाए जाते हैं, भेड़ की ऊन, ध्यान रखें।
अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से क्रियान्वित की गई? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ए 2015-16, बी 2010-11, सी 2001-2, डी 2005-6। तो जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये जो राजस्थान में है वो 2015-16 में क्रियान्वित की गई, 15-16। और इसमें जो केंद्र राज्य का अंश है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वो 60:40 का, ये ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जो ये भाग है राज्य और केंद्र का, ये काफी बार पूछा जा चुका है। और इसका जो उद्देश्य है वो हर खेत को पानी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य है, ये उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, हर खेत को पानी, ये ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसकी जो टैगलाइन है वो है पर ड्रॉप मोर ड्रॉप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टैगलाइन, टैगलाइन है, ये भी पूछी जा चुकी है, आगे भी संभावना आने की। टैगलाइन है पर ड्रॉप मोर ड्रॉप, ये ध्यान रखें। और इसमें फव्वारा पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को बढ़ावा दिया जाएगा, ये ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसमें दिया जाएगा? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में निधनता दूर करने का प्रोजेक्ट एम पावर किसके संयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है? ये भी काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ये जो एम पावर है, ये है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो मिनिगेटिंग पॉवर्टी वेस्टर्न राजस्थान, एम पावर। इसकी कभी भी एक बार फुल फॉर्म में पूछी जा चुकी है, तो ये ध्यान रखें आप। और इसको जो प्रारंभ किया गया था वो 2007 में प्रारंभ किया गया था, एम पावर को, ये ध्यान रखें। और इसमें जो संयोग है वो किसका है? ए एशियाई विकास बैंक, बी विश्व बैंक, सी जापान, डी IFAD। तो इसमें जो संयोग है एम पावर में वो है IFAD। अगला प्रश्न, सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? यानी सीमेंट के उत्पादन में कौन से कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है? ए चूने का पत्थर, बी जिप्स, सी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। तो जो सीमेंट उत्पादन है इसमें प्रयुक्त जो सबसे महत्वपूर्ण जो कच्चा माल है वो चूने का पत्थर होता है, ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और राजस्थान में जो प्रथम सीमेंट कारखाना है ये भी ध्यान रखिए, लाखेरी बूंदी में खोला गया था, लाखेरी बूंदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कब खोला गया था ये भी डेट भी पूछी जा चुकी है, तो 1915 में लाखेरी बूंदी में खोला गया था। और भारत में राजस्थान का स्थान है सीमेंट के उत्पादन में वो दूसरा है, पहला स्थान है सीमेंट उत्पादन में वो आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश, और दूसरा स्थान है वो राजस्थान का है। राजस्थान में प्रथम स्थान पूछ लें सीमेंट उत्पादन में तो वो है चित्तौड़ का, ध्यान रखें, चित्तौड़गढ़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? ये भी प्रश्न काफी बार आगे पूछा जा चुका है। ए खेतड़ी, बी निमराना, सी देबारी, डी निम्बाहेड़ा। तो जो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है इसका जिंक स्मेल्टर ये उदयपुर में स्थित है, और उदयपुर में भी ये है देबारी में, ध्यान रखें, सी देबारी। और इसको जो सहायता से शुरू किया गया था वो था संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की संयोग से शुरू किया गया था, ध्यान रखें, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड किसके संयोग से शुरू किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। राजस्थान में जो ये जिंक है इसका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो संदेरिया में सीसा जस्ता स्मेल्टर जो चित्तौड़ में, और दरीबा स्मेल्टर ये राजसमंद में, ध्यान रखें, काफी अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न, राजस्थान के कोटा व बारात जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का कार्य प्रकार का है? राजस्थान में जो कोटा और बारात में जो चुंदड़ी बनाई जा रही है ये किस प्रकार है? टाई एम डाई, पोट्री का निर्माण,
हाथ की कढ़ाई या पेंटिंग। तो इसका जो आंसर होगा कोटा में और बारह में। कोटा और बारह में जो काम किया जाता है चुनरी का वो टाई एम डाई कहलाता है, ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाई एम डाई। और ये जो है ये लहरिया व बंधनी इसके टाई एम डाई के प्रमुख भाग है, ध्यान रखें। और ये इसका टाई एम डाई का जयपुर में भी उत्पादन कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में रोजगार सृजन हेतु पिछली 3 वार्षिक योजनाओं पर बल दिया गया। काफी अच्छा प्रश्न है। प्राथमिक क्षेत्र पर, कौशल विकास पर, आईटी क्षेत्र पर, सड़कों के निर्माण पर। तो जो पिछली 3 वार्षिक योजनाएं थी इसमें बल दिया गया था वो प्राथमिक क्षेत्र पर दिया गया था। जब तक प्राथमिक क्षेत्र मजबूत नहीं होगा तब तक रोजगार का सृजन नहीं होगा। अगला प्रश्न मिलान करना है। निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ है भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। दूसरी तरफ हाईकोर्ट, शिक्षा विभाग, खनिज विभाग और कृषि विभाग। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तब ये जो हाईकोर्ट, शिक्षा विभाग, खनिज विभाग, कृषि विभाग है ये किन किन जिलों में स्थापित किए गए थे उससे संबंधित हैं। तो जो ये भरतपुर में है कृषि विभाग स्थापित किया गया था, ध्यान रखें। जोधपुर में है हाईकोर्ट स्थापित किया गया था और बीकानेर में है वो शिक्षा विभाग स्थापित किया गया था और उदयपुर में वो खनिज विभाग स्थापित किया गया था। तो 4, 1, 2, 3 यानी डी आंसर। काफी अच्छा प्रश्न था। और ये जो एकीकरण हुआ था ये चतुर्थ चरण में हुआ था 30 मार्च 1949 में, जिसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को शामिल किया गया था। और ये जो प्रश्न है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जो चतुर्थ चरण में, ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के जो 27 तारीख को सुबह का पेपर था उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका था, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, निम्न में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? ए ढूंढाड़ी, बी अहिरवाटी, सी वागड़ी, डी मेवाती। जो मालवी का शक्तिशाली जो प्रभाव है वो है वागड़ी, ध्यान रखें। मालवी जो बोली है इसको वागड़ी, बागड़ी या भीली बोली भी कहा जाता है, ये ध्यान रखें। सॉरी, मालवी का जो प्रभाव है उसको, इस वागड़ी बोली को बागड़ी, वागड़ी या भीली बोली कहा जाता है। जो डॉक्टर ग्रियर्सन है, वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर जो ग्रियर्सन है, डॉक्टर ग्रियर्सन, इसने इस वागड़ी को भीली बोली कहा था। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, काफी बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, ये ध्यान रखें। और इस पर गुजराती का भी प्रभाव है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ए डोला, बी आहला, सी ध्रुपद, बी बारहमासा। तो जो ये गायकी है इसमें ये जो ध्रुपद है ये गायकी की शैली में शामिल नहीं है, ये ध्यान रखें। ध्रुपद का जो प्रारंभ है, ध्रुपद गायकी, ये इसका जो प्रारंभ हुआ था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मान सिंह तोमर के टाइम में हुआ था, मान सिंह तोमर, ये ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये ध्रुपद है इसकी 4 शैलियां, ध्यान रखें, 4 श्रेणियां। अब वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? एक गहराड़ी वाणी जिसके प्रवर्तक थे तानसेन। दूसरी थी खंडार वाणी जिसके प्रवर्तक थे या खंडार वाणी या डागुर वाणी, इसके विजयनंद नागर थे। और नौहार वाणी इसके थे श्रीसन नौहार, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्ण प्रसार किया? काफी अच्छा प्रश्न है। ये मुदुद्दीन सिकदी,
बी अल्लाह बख्श, सी रजीदुद्दीन हसन, डी शेख अमीउद्दीन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शेख अमीउद्दीन। ये नागौर से संबंधित है, ध्यान रखें सवाल का। और इन्होंने जो है वो किनाणी तालाब के पास शेख अमीउद्दीन नागौर की दरगाह स्थित है, ध्यान रखें। राजस्थान का दूसरा ख्वाजा या तारकी सुल्तानों का फकीर ये कहलाते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको सन्यासियों का सुल्तान कहते हैं, सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है, ध्यान रखें। ये भी प्रश्न काफी बार आ चुका है। सुलाग गांव जो नागौर में इन्होंने इनको केंद्र बनाया, और ये मोहम्मद गौरी और मऊदुद्दीन सिक्ती के काल में भारत आए थे। अगला प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी ए मंडन, बी गोविंद, सी नापा, डी पुंजा। जो ये कुंभलगढ़ है इसका जो शिल्पी था वो था मंडन। वेरी इंपॉर्टेंट। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? निर्माण तो ध्यान रखें महाराणा कुंभा के समय, महाराणा कुंभा के समय इसी मंडन की देखरेख में किया गया था, ये ध्यान रखें। और ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है और ये जो महाराणा कुंभा है, इनकी कुछ रचनाएं हैं, ध्यान रखें। इनकी जो रचना है वो वेरी इंपॉर्टेंट, वो संगीत राज, संगीत राज, ये इनकी रचना है जो 5 कोषों में विभक्त है, 5 कोषों में विभक्त है। और कुंभा की जो उपाधियां हैं वो अभिनव भ्रष्टाचारी है, हिंदू सुल्तान, चाप गुरु, राय रायन, दान गुरु, ये इनकी कुंभा की उपाधियां थी। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह कब और कहां हुआ? ये भी काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। राजस्थान में जो 1857 का विद्रोह है ये कब और कहां हुआ? ए 28 मई 1857 नसीराबाद, बी 3 जून 1857 नीमच, सी 9 सितंबर 1857 आहुआ, डी 21 अगस्त 1857 माउंट आबू। तो इसका जो हुआ वो हुआ था 28 मई 1857 नसीराबाद, ये ध्यान रखें। और जो नसीराबाद में हुआ था यहाँ पर 15वीं बंगाल, 15वीं बंगाल इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री, इसने विद्रोह किया था। और जो विद्रोह इसका जो लीडर था विद्रोह करने वाला वो बख्तावर सिंह था, बख्तावर सिंह, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की? आर्य समाज, बिजला सभा, सी परोपकारी सभा, डी महांद्र सभा, महांद्र राज सभा। तो जो ये दयानंद सरस्वती थे इन्होंने जो स्थापना की थी वो की थी परोपकारी सभा की, परोपकारी सभा की। और ये कब की थी परोपकारी सभा की? तो ये की थी 1883, ये ध्यान रखें। और इन्होंने यहाँ उदयपुर में की थी इसकी स्थापना। और यहाँ जो उदयपुर में इनका जो स्वागत है वो महाराणा सज्जन सिंह द्वारा किया गया था, सज्जन सिंह। और इन्हीं सज्जन सिंह को इस परोपकारी सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, ये भी ध्यान रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यही उदयपुर में जो दयानंद सरस्वती है इन्होंने सत्यास प्रकाश का दूसरा संस्करण लिखा था। और ये फिर बाद में आज भी जो है ये अजमेर के वैदिक यंत्रालय में पड़ा हुआ है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? ए रामानुज संप्रदाय, बी कबीर पंथ, सी दादू पंथ, डी नाथ पंथ। तो जो जोधपुर का महामंदिर है ये नाथ पंथ संप्रदाय से संबंधित, ध्यान रखें। और नाथ पंथ संप्रदाय को प्रकाश में लाने का श्रेय है वो जोधपुर के राजा मान सिंह को जाता है, जोधपुर के महाराजा मान सिंह को जाता है। अगला प्रश्न, शीश फूल नामक आभूषण सदी के किस अंग में पहना जाता है?
शीशफुल। ये जो शीशफुल आभूषण है ये शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ये सिर में, बी नाक में, सी गर्दन में, डी कान में। तो जो शीशफुल है ये सिर में पहना जाता है, ध्यान रखें। और सिर से संबंधित है और आभूषण जो सिर में पहने जाते हैं वो शीश, पही, रिकड़ा, साकड़ी, ताबीज, मांग टीका, बोर, टीड़ी भलको, बिंदिया, बोडला, रखड़ी, मेमन, सुरमांग, ये शीश का आभूषण है। यदि मान लो नाक के आभूषण पूछ लें तो नुलाक, नथ, कांटा, चौप, लॉक, चूनी, बाली, ये सब नाक के आभूषण है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन प्रकार पाया जाता है? भारत में जो ये वन प्रकार है ये सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी उष्णकटिबंधीय अर्धसदाबहार वन, सी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, डी हिमालय नम समशीतोष्ण वन। तो सर्वाधिक जो भारत में जो वन पाया जाता है वो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये सर्वाधिक पाया जाता है। और ये जो है ये टोटल वन क्षेत्र का 25% क्षेत्र में पाया जाता है, 25%। अगला प्रश्न, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? ए 933, बी 914, सी 927 और डी 953। तो जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो 933 है। शहरी है वो 914 है। और ऐसे कुल पूछ लें तो वो 928 है। भारत का पूछ ले तो 943 है, 943 है। अगला प्रश्न, कौन सा वर्ग से सालकोर बनाया जाता है? यह गिनेस बोर्ड ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था तो इसको अब नहीं देखेंगे। अगला प्रश्न, वुड फॉसिस पार्क कहाँ स्थित है? ये अभी हाल ही में सीईटी की ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा में पूछा गया था प्रथम पारी में। ये राष्ट्रीय मृग उद्यान में, बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, सी मुकुंदरा नेशनल पार्क में, डी सरिस्का में। तो ये वुड फॉसिस पार्क है ये राष्ट्रीय मृग उद्यान में, ध्यान रखें। और ये राष्ट्रीय मृग उद्यान है ये बाड़मेर और जैसलमेर में। और ये जो राज्य का सबसे बड़ा मृग उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन वाला क्षेत्र है, जिला है? ए जैसलमेर, बी बारा, सी चूरू, डी नागौर। तो सबसे कम जो वन क्षेत्र पाए जाते हैं वो चूरू में पाए जाते हैं, ध्यान रखना। और जो ये जो चूरू में है यहाँ पर ISFR ये जो संस्था है इस संस्था का नाम है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021। इसके तहत सबसे कम वन है वो चूरू में। और कितने हैं यदि पूछ ले तो ये है 77.96 किलोमीटर स्क्वायर में वन है सबसे कम। सर्वाधिक पूछ ले तो उदयपुर में, उदयपुर में है वो है 2753.39 किलोमीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। ए लाल लोम, बी सिरोजम, सी भूरी मिट्टी, डी रेतीली मिट्टी। तो जो ये जो मिट्टी पाई जाती है ये पाई जाती है सिरोजम। यहाँ पर नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर जिलों में, यानी आर्द्र शुष्क और आर्द्र जलवायु प्रदेश में। इसको धूसर मिट्टी भी कहा जाता है सिरोजम को, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाता है? ए डूंगरपुर, बी जालौर, सी उदयपुर, डी बांसवाड़ा। तो 100 टापुओं का जो शहर है वो बांसवाड़ा को कहा जाता है, ये ध्यान रखें। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि पानी व जंगलों की प्रचुरता के कारण, ये ध्यान रखें। और इसको राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है, बांसवाड़ा को चेरापूंजी। अगला प्रश्न, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान नदी बेसिन का भाग है। ए चंबल बेसिन,